हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है तो उसमें जो हम टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं। तो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला में जनरल नॉलेज का देखिए, जनरल नॉलेज का टेस्ट सीरीज नंबर 1 हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें हम पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आपसे कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्या है आपका, देखिए जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जो है आपका बाइलैंग्वेज मतलब समझ गए ना। जो जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चन आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे जी, मतलब जनरल नॉलेज में 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद देखिए, मैथमेटिक्स में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी में 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन रहेंगे और ट्रेड रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपका 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो और टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे और 2 आवर का आपका एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्लास जो है आपका रेगुलर जो है क्लास इसी तरह आते रहेगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1751 ईस्वी में ई सीज ऑफ अर्काट, जिसे आप अर्काट की युद्ध घेराबंदी कहा जाता है, उसमें कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज विजयी हुआ था, डच हुआ था, पुर्तगाली हुआ था या फ्रांसीसी हुआ था? तो आपको पता रहना चाहिए, जो अर्काट की जो युद्ध घेराबंदी हुआ था उसमें अंग्रेज जो है वो विजयी हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है देख लीजिए। देखिए क्या है, देखिए 1751 ईस्वी में ई सीज ऑफ अर्काट, जिसे अर्काट की युद्ध घेराबंदी कहते हैं, उसमें अंग्रेज जो है विजयी हुआ था, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, किसके विरुद्ध जो मतलब अंग्रेज जो है विजयी हुआ था, तो अनवरुद्दीन की जो राजधानी थी वो अर्काट थी, जहां अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया था, घेराबंदी कर दी गई थी। उसके बाद देखिए, आपको पता रहना चाहिए दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। देखिए 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य में दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, चंदा साहिब ने फ्रांसीसियों की मदद से तिरुचन्नापल्ली का घेरा डाला, जहां अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली ने शरण ली थी। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में भारत आया था। उस समय जो मुगल शासक थे अकबर के शासनकाल में आए थे। लेकिन क्या होता है, सर थॉमस रो के बारे में आपको पता रहना चाहिए। 1608 ईस्वी में, कब? 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में आया था। क्योंकि बताइए, 1605 ईस्वी में जो मुगल सम्राट अकबर था उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो वो जहांगीर है वो शासक बन जाता है मुगल सम्राट का। तो क्या होता है, 1608 ईस्वी में सर थॉमस रोज जो है जो अंग्रेजों की तरफ से दूत बन के आया था। और सूरत में बंदरगाह की, मतलब उसके बाद क्या होता है, सूरत बंदरगाह की जो स्थापना किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा 1608 ईस्वी में किया जाता है। ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, डच के बारे में बता दें। देखिए डच से क्वेश्चन पूछा जाता है। डच के प्रथम जो नागरिक थे वो भारत में 1596 ईस्वी में आया था। कब? 1596 ईस्वी में आया था। लेकिन क्या होता है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्थापना करता है, डच 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में। कब? 1602 ईस्वी में जो डच है वो मतलब कंपनी की स्थापना करता है। उसके बाद देखिए, पुर्तगाली जो है आपका कब आए थे? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है भारत में आया था। आपको ये पता रहना ही चाहिए। उसके बाद देखिए, देखिए फ्रांसीसी जो है भारत में आने वाली सबसे लास्ट कंपनी थी। फ्रांसीसी जो थी भारत में आने वाली सबसे लास्ट कंपनी थी। जो कब आए थे? 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में क्या हुआ था, मतलब कंपनी की स्थापना की थी। कहाँ पे? भारत में। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, देखिए आपको क्वेश्चन पूछ देगा वेदरा का युद्ध। देखिए यहाँ पे क्या है, वेदरा का युद्ध। वेदरा का जो युद्ध है 1759 ईस्वी में होता है। 1759 ईस्वी में 1759 में क्या होता है, वेदरा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों और डचों के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। और अंग्रेजी जो है विजयी हो जाते हैं और डच जो है युद्ध हार जाता है। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए 1760 ईस्वी याद रखिएगा। 1760 ईस्वी में वांडी वास का युद्ध होता है। क्या है? वांडी वास का युद्ध होता है। वांडी वास का युद्ध क्या होता है,
अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, जिसमें अंग्रेजी जो है वो विजयी हो जाते हैं और फ्रांसीसी जो है वो बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। तो वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी, और 1750 ईस्वी में आपको 1760 ईस्वी में क्या है, वानडीवास का युद्ध है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तब होती है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती है। मतलब बताइए आपका जो आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 22 का ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए सूखा रोग तब होती है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां जो है विकसित नहीं हो पाती है। इसलिए ना बोलते हैं विटामिन डी की कमी को पूर्ति करने के लिए आपको सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए विटामिन डी की अभाव से रिकेट्स नामक बीमारी भी हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद और आपको बताते हैं, देखिए जो जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी एंड सी, देखिए विटामिन बी एंड सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद देखिए ए, डी, ई और के जो है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद और बता देते हैं, देखिए क्या है। देखिए विटामिन डी आहार नाल में भोजन से फास्फोरस तथा कैल्शियम के अवशोषण और अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए रतौंधी रोग, देखिए रतौंधी रोग जो है आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो रतौंधी रोग जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है, और स्कर्वी रोग जो होती है विटामिन सी की कमी के कारण होती है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए चिराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो देखिए लोक नृत्य से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो देखिए क्या है, चिराव नृत्य जो है किस राज्य का मतलब पारंपरिक लोक नृत्य है। मिजोरम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, सिक्किम का है या असम का है। तो आपको पता रहना चाहिए जो चिराव नृत्य जो है आपका मिजोरम का है। कहाँ पे, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या है, देख लीजिए। देखिए चिराव नृत्य को बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिए। क्योंकि देखिए बांस नृत्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इस नृत्य में जो अक्सर यूज किए जाते हैं वो बांस का ही यूज किया जाता है, इसलिए चिराव नृत्य को बांस नृत्य कहा जाता है। और ये जो है आपका मिजोरम राज्य का एक जो लोकप्रिय नृत्य है। उसके बाद देखिए असम राज्य से, देखिए पूर्वोत्तर स्टेट में आपका जो असम, जैसे में नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है आपका असम से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो असम के जो लोक नृत्य है, कौन कौन सा लोक नृत्य है, देखिए आपको पता रहना चाहिए। कानोई हो गया, बागुरुम्बा हो गया और होप जनाई हो गया। और आपको पता रहना चाहिए बागुरुम्बा जो लोक नृत्य है आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश से क्या है, पोनुंग है, पोपीर है, पासी है, बाडो है और छाम है। उसके बाद देखिए सिक्किम से क्या है, सिंधी है, छाम है, मारूनी नाथ है। तो ये सब आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का याद रखिए, नौटंकी और छपेली, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए गोवा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिगमो है, जगोर है, घोरे मोदनी है, कहाँ का है, ये सब गोवा का है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 क्वेश्चन, मतलब आज का फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था। देखिए क्वेश्चन आपसे बंगाल विभाजन के बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे में देखिए क्या है यहाँ पे, बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना चाहता था तथा मुस्लिम जो संप्रदायवाद है उसको उभारना चाहता था, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, क्वेश्चन पूछ देगा। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो जितना भी पॉइंट बता रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई पॉइंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे में बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी 19 जुलाई 1905 को हुई थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी।
उसके बाद देखिए क्या होता है, देखिए बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए 16 अक्टूबर 1905 को एक समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा जो शोक दिवस जो मनाया गया था बंगाल विभाजन के मतलब बंगाल विभाजन के विरोध में कब मतलब मनाया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को मनाया गया था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है कौन होती है? ह्यूमरस होती है, स्टेपिज होती है, पेल्विस होती है, उसके बाद आपका क्या है, फ्लेंजेस होती है। तो आपको पता रहना चाहिए मानव शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी होती है स्टेपिज होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए स्टेपिज मानव शरीर के कान की हड्डी होती है। इसमें मेलियस, इनकस और स्टेपिज नामक अस्थि पाई जाती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक दो पॉइंट और देख लीजिए, क्या है, जांग की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या है, जांग की हड्डी जो होती है फीमर, जो होती है फीमर, जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंट्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है वीवीआई है, तो ये दो पॉइंट याद हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखिए, मनुष्य में 12 जोड़ी मतलब 12 जोड़ी जो होती है पसलियाँ पाई जाती है। पसलियाँ जो है मनुष्य में 12 जोड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो समझ गए होंगे, इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था, स्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए सेम पुस्तक के लेखक कौन है, रुडयार्ड किपलिंग है, किपलिंग है, चार्ल्स डिकेंस है, सलमान रुश्दी है और एरिक सेगल है। तो 26 का बताइए ऑप्शन जो है इसका 6 करेंट मतलब सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, सेम पुस्तक के लेखक जो है सलमान रुश्दी है। तो पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए एडवांटेड इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किन के द्वारा लिखा गया है, तो अनिंदा दत्ता के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 के राजन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए लव स्टोरी एरिक सेगल के द्वारा लिखा गया है, ये जो है वीवीआई है। क्या है, वीवीआई है, ये याद रखिएगा। लव स्टोरी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, एरिक सेगल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद देखिए ए टेल ऑफ टू सिटीज किसके द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को कर्तव्य से संबंधित है, मतलब मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा है। कौन सा, देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि देखिए क्वेश्चन जो है मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत में संविधान का कौन सा भाग जो है भारत जो नागरिक के मौलिक कर्तव्य से है, तो भाग जो है 4A मतलब भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो इसके बारे में देख लेते हैं और भी जो विशेष जानकारी है आपको बता देते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछ देगा भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ जिसे क्या बोलते हैं, रसिया के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। और आपको बता दें, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन आपको पता रहना चाहिए। और जिस समय जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, उस समय जो मौलिक कर्तव्य की संख्या थी वो 10 थी। कितनी थी, 10 थी। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा। लेकिन क्या होता है, जो 86वां जो संविधान संशोधन 2002 आया था, उसमें जो मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है एक और बढ़ा के, और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11 हो गई है। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो शुरू में जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 थी मौलिक कर्तव्य, लेकिन क्या होता है 2002 ईस्वी में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया जाता है और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है 11 हो गई है, मतलब 11 हो गई है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए
भाग 2 क्या है, नागरिकता से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक संबंधित है। उसके बाद देखिए भाग 3 आप लोग जानते होंगे 12 से 35 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है भाग 3। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका एक प्रकार का नहीं है? लाल रक्त कणिकाएं है, बिंबाणु है, उसके बाद अस्थि शोषक है, उसके बाद श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या पूछा है, नहीं है। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। निम्नलिखित में जो कौन है जो अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? तो अस्थि शोषक जो है, देखिए अस्थि शोषक आप लोग समझ गए, हड्डी से संबंधित है, मतलब अस्थि शोषक जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित नहीं है। तो 28 का क्या है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए अस्थि शोषक अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है। अस्थि मज्जा शरीर की अस्थियों के बीच का वह मुलायम और स्पंजी भाग होता है जहां क्या होता है, रक्त का उत्पादन होता है। क्या क्या होता है वहां पे, अस्थि मज्जा में रक्त का उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली स्टेम कोशिकाओं से भरी होती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, देखिए आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, तो ये भी याद रखिएगा। ये जो पॉइंट है वीवीआई है। आरबीसी जिसे लाल रक्त कण कहा जाता है, उसका जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा। उसके बाद देखिए श्वेत रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और जो प्लीहा है उसमें भी होता है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन वीवीआई था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखाएं मकर रेखा को प्रदर्शित करती है? बताइए कौन सी अक्षांश रेखाएं जो है मकर रेखा को क्या करती है, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा जानते हैं। तो 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है आपको क्या करते हैं, मकर रेखा को प्रदर्शित करती है। और 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कर्क रेखा को प्रदर्शित करती है। तो आप लोग ये जानते होंगे, क्वेश्चन इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? बताइए, क्वेश्चन वीवीआई है। सैरन जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है, किसका है, मंगल का है, होमिया का है, शनि का है या प्लूटो का है? तो आपको पता रहना चाहिए जो सैरन जो प्राकृतिक उपग्रह है आपका प्लूटो का है। किसका है, प्लूटो का है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है। प्लूटो खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्लूटो की खोज जो है 1930 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा किए गए थे, क्लाइड टॉम बैक के द्वारा। 1930 ईस्वी में प्लूटो की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए 2006 से पहले तक इसे सौर मंडल का 9वां सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, लेकिन क्या होता है 2006 के बाद इसको हटा दिया जाता है। उसके बाद देखिए वर्तमान में जो प्लूटो है एरिस, होमिया, मेकमेक आदि जो है उसको क्या कहा जाता है, उसे बौना ग्रह कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं तथा डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो देखिए क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछ देता है फोबोस और डिमोस। देखिए फोबोस और डिमोस जो है किसका उपग्रह है, तो मंगल ग्रह का। किसका है, मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है। और डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है। उसके बाद देखिए शनि ग्रह का सबसे पहले खोजा गया उपग्रह का क्या नाम है, टाइटन। तो टाइटन किसका उपग्रह है, शनि ग्रह के, और सबसे पहले खोजा गया एक उपग्रह था। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, और इसी तरह क्वेश्चन जो है इसी तरह जो क्वेश्चन का सेट है आते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।